क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था जर्नल और जर्नल का पार्ट नंबर 11। कुछ क्वेश्चन और करते हैं और जल्दी से देखेंगे। हम लोग लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट साइड पे एंट्रीज, इनको नोट करें वीडियो को रोक करके, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करें तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहली एंट्री हमारे को दी गई, बोलता है ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000। तो पहली एंट्री पर आते हैं कि 1,50,000 रुपीज़ से कैश लगाकर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश हमारे पास है, एंड क्रेडिट द गिवर बोले या लायबिलिटी बोले टू कैपिटल आ जाएगा 15,000 फॉर द बिजनेस स्टार्टेड। उसके बाद में है बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग, 2 अप्रैल की एंट्री है। परचेज बिल्डिंग 8,500 की बिल्डिंग हमने खरीदी है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास एसेट आ गई है बिल्डिंग, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश दिया होगा 8,500 का, हम लिखेंगे फॉर बिल्डिंग परचेज्ड। अगली एंट्री 3 तारीख की, और 3 तारीख की एंट्री हमारे को देगी फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट, उधार पर हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो फर्नीचर अगर हम उधार पर खरीदते हैं 125 रुपीज़ का एंट्री होती है फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आया और क्रेडिट द गिवर कौन है, सी, तो 125 रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी। नेशन आ जाएगी फॉर फर्नीचर परचेज फ्रॉम सी। उसके बाद हमारे को बोलेगा बॉट गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने खरीदी हैं कैश पर चीज़ें खरीदी हैं कितने की, 2,500 की खरीदी हैं। तो चीज़ें हमने खरीदी हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, 5 तारीख की एंट्री आप देखेंगे। और फॉर कैश है तो कैश हमने दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2,500 की एंट्री फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट हमारे को दी गई एंट्री 7 तारीख की, हम देखते हैं, बोलता है सोल्ड गुड्स टू डी, डी को चीज़ें बेची हैं, डी का नाम है और कैश नहीं है, इसका उधार पर बेची हैं। तो डेबिट द रिसीवर इज डी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स, गुड्स जा रही है 1,350 फॉर गुड्स सोल्ड टू डी। तो उसके बाद आते हैं 8 तारीख की एंट्री, बोलता है बॉट गुड्स फ्रॉम ई से हमने चीज़ें खरीदी 975 रुपीज़ की, एंड एफ से खरीदी हैं 1025 की। आदमी का नाम दिए गए, कैश शब्द का प्रयोग नहीं, उधार पर खरीदी है, इसका डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज गुड्स आई है हमारे पास 2,000 रुपीज़ की। क्रेडिट द गिवर ई से खरीदी 975, उसके सामने लिखो, एफ से खरीदी 1025, उसके सामने लिखेंगे। नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ई एंड एफ। नेक्स्ट आती है 10 तारीख की एंट्री, बोलता है कैश सेल्स, कैश सेल का मतलब है सामान बेचा और कैश मिला। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चली गई तो हम लिखेंगे सेल्स 1,840 रुपीज़ फॉर कैश सेल। नेक्स्ट एंट्री है 12 तारीख की, बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डी से कैश मिला है 1,335 रुपीज़ का, डिस्काउंट अलाउ हमने कर दिया 15 रुपीज़ का। रिटर्न गुड्स टू ई, ये बाद में बोला, उसको बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं डी को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डी से कैश मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, डिस्काउंट भी है तो कैश के साथ डिस्काउंट भी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। किससे मिला है, डी से मिला है, तो क्रेडिट द गिवर डी। कितना पैसा मिला है हमारे को, जो कैश मिला है वो है 1,335, तो कैश के सामने 1,335, डिस्काउंट के सामने 15 रुपीज़ लिखेंगे। डी से मिला है तो टोटल अमाउंट ड्यू था 1,350। देखें, डी से हमने लेना था 1,350, 15 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने इसको दिया, उसके कारण हमको लॉस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉस, इसलिए डिस्काउंट को हमने डेबिट में लिखा। नरेशन आ जाएगी फॉर कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद 12 तारीख को एंट्री दी गई, रिटर्न गुड्स टू ई को चीज़ें बेची, अगर हम उसको चीज़ें दे रहे हैं तो वो बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और अगर यदि हम उसको चीज़ें दे रहे हैं, इसका मतलब हमने कभी चीज़ें परचेज की होंगी तभी तो रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज की हुई चीज़ों को जब रिटर्न करते हैं तो बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज रिटर्न एंट्री होगी, ई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 65 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर गुड्स रिटर्न टू ई। उसके बाद में है 13th की एंट्री, बोलता है सोल्ड गुड्स टू जी को हमने चीज़ें बेची हैं, व्यक्ति का नाम है, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है, उधार पर बेची होंगी, तो डेबिट द रिसीवर इज जी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल, तो 1,200 रुपीज़ की एंट्री आएगी फॉर गुड्स सोल्ड टू जी। 15 तारीख की एंट्री है, उसके बाद हमारे को दी गई और एंट्री हमारी है ई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ई को हमने कैश दिया, पेड टू ई, कैश दिया और डिस्काउंट हमको मिला है। कैश ई को दिया तो ई बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश एंड डिस्काउंट भी उसके साथ में आ गया 10 रुपीज़ का। तो जब दिया है कैश तो कैश के सामने आ जाएगा 900, डिस्काउंट जो है 10 रुपीज़ का है, 910 रुपीज़ ई के सामने आ जाएगा फॉर कैश पेड टू एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको हमने पैसा कम दिया, उसने हमारे को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मिलने से हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के कारण क्रेडिट और क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे डिस्काउंट को। नेक्स्ट एंट्री है 7th की, जहाँ पर बोलता है बॉट गुड्स फ्रॉम एच से हमने चीज़ें खरीदी 500 रुपीज़ की, कैरियज पेड ऑन द सेम, और किराया भी हमने दिया। पहली बात है, जब हमने चीज़ें खरीदी हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स हमारे पास आ गई 500 रुपीज़ की, किससे खरीदी, एच से खरीदी, क्रेडिट द गिवर इज एच के आगे 500 आ गया। उसके बाद कैरियज पेड, किराया हमने दिया है, किराया देने से हमारे को लॉस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज, कैरियज को डेबिट में लिखा, जब किराया देते हैं तो क्या देते हैं, कैश, इसलिए हमने कैश को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश को 25 रुपीज़ हमने क्रेडिट में लिखा है।
उसके बाद आते हैं 18 तारीख की एंट्री, और 18 की एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स टू जे, जे को चीज़ें बेची हैं, यहाँ पर कैश नहीं है, इसका उधार पर बेची हैं, सो डेबिट द रिसीवर इज जे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स 1270 फॉर गुड्स सेल टू जे। उसके बाद है अगली एंट्री 20 तारीख की, बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम के एट ए 12% ट्रेड डिस्काउंट 800 रुपीज़ की। बोलता है कि कैसे हमने चीज़ें खरीदी हैं 12% डिस्काउंट की, और वो 12.5, ठीक है, 800 रुपीज़ की। तो 800 का 12.5 हम लोग निकालेंगे, जो कि करीब 100 रुपीज़ बनता है, माइनस करेंगे तो बचा 700, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है हमने पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसकी एंट्री की जाती है। तो हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, तो डेबिट वर्क कम्स इन परचेजेस, और उधार पर खरीदी होंगी क्योंकि कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है, सो क्रेडिट द गिवर किया जाएगा यहाँ पर 700 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है 22 की, बोलता है पेड टू एच ऑन अकाउंट, एच को हमने पैसे दे दिए, तो डेबिट द रिसीवर एच एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 200 रुपीज़ फॉर कैश पेड टू एच। उसके बाद 25 की एंट्री है, बोलता है गुड्स गिवन गेव अवे एज चैरिटी रुपीज़ कैश एंड गुड्स, हमने दान दिया है, कैश दिया 101 का और गुड्स दिए 51 की। सो जब दान देते हैं तो उसके कारण लॉस होता है, डेबिटल एक्सपेंस एंड लॉसेज, चैरिटी को हमने डेबिट में लिखा, कैश हमारी तरफ से चला गया, कैश हमने दिया 101 और गुड्स हमारी तरफ से चली गई परचेज वाली, तो 51 रुपीज़ एंट्री हो गई कैश चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश के आगे आ गया 101, गुड्स के आगे 51 और चैरिटी के आगे 152। 26 की एंट्री है, बोलता है पेड सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, मिले जुले व्यापार के कुछ खर्चे हैं, खर्चे हैं इसलिए डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेज, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखेंगे, जब पे किया हमने तो इसका मतलब है कैश दिया होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 85 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम जे, जे से कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट द गिवर जे, एंट्री आ जाएगी 1000 रुपीज़ की रिसीव्ड कैश फ्रॉम जे। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्नड बाय जी, जी ने गुड्स हमको रिटर्न की हैं, ठीक है, जब हमने जी ने अगर हमारे को चीज़ें बेची हैं रिटर्न की हैं, इसका मतलब हमने उसको बेचा होगा तभी तो उसने रिटर्न की, जब हमने बेची थी तो सेल बोला था, रिटर्न हो गई तो सेल रिटर्न, ठीक है, इसलिए हम गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेल रिटर्न। अब चीज़ें उसने वापस की हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन सेल रिटर्न, और दे कौन रहा है, जी, क्रेडिट द गिवर इज जी, 1000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। 29 की एंट्री है, बोलती है पेड टू सी रुपीज़ 1000 डिस्काउंट रिसीव्ड 5 रुपीज़, सी को हमने पे किया है, यहाँ पर 100 की जगह 120 कर लीजिएगा अमाउंट, तभी एंट्री बनेगी, ठीक है, ओके। अब बोलता है पे टू सी, सी को हमने पैसा दिया है तो वो बन गया रिसीवर, सी हो गया सी अकाउंट डेबिट, कैश पे किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 120 रुपीज़ का, डिस्काउंट है 5 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट हमने कैश के साथ लिखा, सी को देना था 125 रुपीज़, हमने पे किए 120 रुपीज़, 5 रुपीज़ कम पे किए, उसके कारण प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट और इनकम अगेंस्ट डिस्काउंट को हमने क्रेडिट में लिखा फॉर कैश पे टू सी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद 30th की एंट्री आती है, बोलती है सैलरीज पेड फॉर द मंथ 450 रुपीज़, सैलरी हमने पे की है, सैलरी पे करने से तनख्वाह देने से लॉस होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, सैलरी को हमने डेबिट में लिखा और सैलरी दी तो हमने क्या दिया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 450 रुपीज़ फॉर सैलरी पेड। नेक्स्ट एंट्री बोलता है विड्रीव फॉर द प्रोपरेटर फॉर द प्राइवेट यूज, निजी उपयोग के लिए मालिक जो था उसने पैसा निकाला है, मालिक जब पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स वर्ड का यूज़ किया जाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश चला गया 200 रुपीज़ की एंट्री की जाएगी फॉर कैश ड्रॉन फॉर द पर्सन यूज बाय द प्रोपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं, ये ऊपर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट करें, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज है, फिर इसको समझते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो हम एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। पहली एंट्री बोलता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एम, एम की किताबों में एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी, बोलता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,75,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़, बिजनेस शुरू किया, मालिक ने क्या किया, कैश लगाया 1,75,000 का और बिल्डिंग भी दी है 1 लाख रुपीज़ की। एंट्री करते हैं क्या आया बिजनेस में, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग अगेन, और क्रेडिट द गिवर लाइबिलिटी बोलें या फिर मालिक ने दिया है इसलिए टू कैपिटल, तो कैश के सामने 1,75,000, बिल्डिंग के सामने 1 लाख और कैपिटल के सामने 2,75,000, नरेशन वही आ जाएगी फॉर बिल्डिंग कमेंस्ड विद कैश एंड बिजनेस कमेंस्ड विद कैश एंड बिल्डिंग। सेकंड की एंट्री हमारी आती है, बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज की हैं चीज़ें, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश दिया तो टू कैश 75,000 रुपीज़ की फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड की एंट्री, बोलता है गुड्स सोल्ड टू आर, आर को हमने चीज़ें बेची हैं, कैश नहीं है इसलिए उधार पर बेची हैं, डेबिट द रिसीवर आर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स, 30,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड टू आर ऑन क्रेडिट। 4 तारीख की एंट्री, जब वहाँ पर वो बोलता है कि वेजेस पेड, वेजेस हमने दिए हैं,
वेजेस पे करने से लॉस होता है हमारे को, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, वेजेस को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश दिया इसलिए टू कैश हम लिखेंगे, 500 रुपीज़ की एंट्री फॉर वेजेस पेड। नेक्स्ट एंट्री है 6 की, जहाँ पर बोलता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश पर चीज़ें बेची हैं, जिसका मतलब कैश आया, हमने चीज़ें बेची तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड गुड्स चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स 10,000 रुपीज़ फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। 10 तारीख की एंट्री हम लिखेंगे, जहाँ पर बोलता है पेड फॉर द ट्रेड एक्सपेंसिव, व्यापार के खर्चे, खर्चे मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस, ट्रेड अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चे किए हमने तो कैश दिया होगा, दिया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, 700 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस पेड इन कैश। 12 तारीख की एंट्री हम लोग देखते हैं, जहाँ पर बोलता है कैश रिसीट फ्रॉम आर रुपीज़ 29,500, डिस्काउंट 500 रुपये का है, कैश मिला है हमको, रिसीव्ड बोला है उसने, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश के सामने 29,500, डिस्काउंट साथ में ही आ जाएगा, डिस्काउंट के आगे लिखेंगे हम 500 रुपीज़, और किसने दिया, हमारे को आर ने दिया, क्रेडिट द गिवर इज आर। देखें यदि हमारे को कैश मिला 29,500 का, डिस्काउंट हमने दिया है 500 रुपये का, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अगर कि 500 रुपये कम दे दो उसके कारण लॉस है, लॉस होने के कारण डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉस है, तो हमने डिस्काउंट को डेबिट में लिखा है। 14th की एंट्री हम देखते हैं, जहाँ पर बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम एस, ऐसे हमने चीज़ें खरीदी हैं, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर चीज़ें खरीदी हैं तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर इज एस, तो एस को हम क्रेडिट में लिखेंगे, 27,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम एस ऑन क्रेडिट। 18 तारीख की एंट्री देखते हैं, बोलता है कार्टेज पेड, गाड़ी का किराया हमने दिया, किराया देने से लॉस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कार्टेज को डेबिट में लिखेंगे, किराया दिया तो क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, इसलिए कैश को हम क्रेडिट में लिखेंगे, 1,000 रुपीज़ फॉर कार्टेज पेड इन कैश। 20 तारीख की एंट्री आती है, ड्रू फॉर द पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए उसने पैसा निकाला है, निजी उपयोग के लिए यदि पैसा निकाला है मालिक ने तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, यहाँ पर हम ड्राइंग से वर्ड का यूज़ करते हैं, और कैश निकाला है इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश, 5,000 रुपये की एंट्री करेंगे, नरेशन यही आ जाएगी। 22nd की एंट्री बोलता है गुड्स यूज़ फॉर द हाउस होल्ड पर्पज़, हाउस होल्ड पर्पज़ का मतलब घर के इस्तेमाल के लिए गुड्स उसने यूज़ की, व्यापार में से वो चीज़ें ले गया घर के इस्तेमाल के लिए, अगेन क्या होगा ड्राइंग्स, डेबिट द रिसीवर ड्राइंग्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स वो ले गया, इसका मतलब वो चीज़ें ले गया जो कि उसने परचेज़ किए, से क्रेडिट व्हाट गोज आउट परचेज अकाउंट हम लिखेंगे, 2,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। 25th की एंट्री हम देखते हैं, बोलता है कैश पेड टू एस, एस को हमने कैश दिया 26,700 का, डिस्काउंट मिला है 300 रुपीज़ का, एस को हमने जब कैश पे किया तो एस बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, और साथ में डिस्काउंट उसकी आ जाएगा, एंट्री हो जाएगी 27,000 रुपीज़ हम लिखेंगे, एस के सामने कैश के सामने 26,700, हमने कम पैसा दिया है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो 300 रुपीज़ को क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद में, डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब ऊपर वाला क्वेश्चन हम करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज है, क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को रोक करके उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखें यदि आपने नोट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पे दिया गया, गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट एंट्री हमको दी गई, ट्रांजेक्शन हमको दी गई, बोलता है गुड्स वर्थ ₹500 गिवन ए वेस्ट चैरिटी, दान में हमने 500 रुपये की चीज़ें दी, दान में देने के कारण हमको लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमने दे दी हैं, कौन सी गुड्स दी, जो परचेज़ की थी, से क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेजेस, एंट्री बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपीज़ फॉर गुड्स गिवन अ वेस्ट चैरिटी। सेकंड एंट्री हमारे को दी गई, रिसीव्ड 975 इन फ्रॉम एच इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट ₹1000, भाई 1000 रुपीज़ हमने लेना था एच से, उसकी जगह उसने 975 दिया और फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब उसने और पैसा नहीं देना, तो 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब उससे पैसा मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कितना मिला 975, एच से कितना लेना था 1000 रुपीज़, एच के सामने आ गया 1000, बाकी का डिफरेंस जो आ गया वो डिस्काउंट के सामने आ गया, देखो 1000 की जगह 975 वो हमको दे रहा है, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है, सो डेबिट और एक्सपेंस लॉस से डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया, नरेशन आ जाएगी फॉर कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। थर्ड एंट्री हम देखते हैं, बोलता है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल मतलब और नहीं मिलेगा, ये फाइनल हो गया, 60 पैसे इन रुपये हमारे को मिला, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द आर हु ओड अस ₹1000, आर कोई व्यक्ति है जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, उसके ऑफिशियल रिसीवर ने उसका सामान को बेचा और हमको पैसा दे दिया, फाइनल पैसा उसने दे दिया, 1 रुपये में से 60 पैसा हमको दे दिया, तो हमें कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी का पैसा नहीं मिला, पैसा मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, जो पैसा नहीं मिला वो हो गया बैड डेब्ट, और किसने दिया ये पैसा, किससे लेना था, आर से लेना, सो क्रेडिट द गिवर इज आर। देखिए 1000 रुपीज़ हमने लेना था, 60 पैसे ने रुपये उसने दिया, हमारे को राइट साइड पर देखिए एंट्री है, वो नोट करके मैंने बताया है, सो 1000 मल्टीप्लाई बाई 60/100,
1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 हमने नीचे लिखा, 60 पैसे मिले तो 60 हमने ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई किया, काटा तो ये आ गया 600 रुपीज़ जो कैश हमको मिला। 1000 आर के सामने लिखा, बाकी जो नहीं मिला 1000 में से 600 मिला तो 400 नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण हमको नुकसान हुआ, नुकसान होने के कारण डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये बैड डेट को हमने डेबिट में लिखा है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जहाँ पर फोर्थ ट्रांजैक्शन उसने बोलता है सोल्ड गुड्स टू एम, एम को हमने चीज़ें बेची हैं, लिस्ट प्राइस ₹1000 की है, लेस 12.5% डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। तो जब हमने चीज़ें बेची हैं, उधार पर बेची और ट्रेड डिस्काउंट की बात है तो हम लोग जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट कटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसकी एंट्री की जाती है। एम को चीज़ें बेची हैं, सो डेबिट द रिसीवर इज एम एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स कहीं जिसको हमने सेल किया, सी टू सेल हम लिखेंगे। सो 1000 रुपीज़ की चीज़ें थी, इसका 12.5% हम कैलकुलेट करेंगे, राइट साइड पर हमने कैलकुलेट किया है जो बनता है 125 रुपीज़। तो 1000 में से 125 घटा दिया तो बाकी बचा 875 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। नरेशन आप लिखेंगे फॉर, वही लिख देंगे जो नरेशन क्वेश्चन में दिया गया, सोल्ड गुड्स टू एम एट ए 12.5% डिस्काउंट। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हम देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि गुड्स सोल्ड टू गुड्स रिटर्न बाई एम, एम ने चीज़ें हमारे को वापस कर, जिसका लिस्ट प्राइस 500 रुपीज़ था। भाई एम ने हमारे को चीज़ें वापस कर दी तो हमने उसको चीज़ें बेची होंगी तभी वापस कर दी, चीज़ें बेची होंगी तो हमने सेल बोला होगा, वो चीज़ें वापस होगी तो सेल रिटर्न उसको बोलते हैं। चीज़ें हमारे पास आई तो डेबिट वुड कम से सेल रिटर्न, क्रेडिट द गिवर कौन है यहाँ पर, एम है, ठीक है। तो 500 रुपीज़ की चीज़ें थी जिसके ऊपर 12.5% डिस्काउंट दिया गया था, वो हम कैलकुलेट करेंगे, बनता है 62.5 रुपीज़। यदि हमने चीज़ें बेची थी तो डिस्काउंट दिया था, चीज़ें वापस आएंगी तो भी डिस्काउंट काटना है। तो 500 में 62.5 राइट साइड पे कैलकुलेशन की है मैंने, ये माइनस करेंगे तो आएगा 437 रुपीज़ 50 पैसे की एंट्री की जाएगी। 6 ट्रांजेक्शन करते हैं, बोलता है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹500 रुपीज़ की चीज़ें बेची हैं, 10% डिस्काउंट पर बेची हैं, 5% कैश डिस्काउंट पर बेची हैं, एच को और कैश पर बेची हैं। कैश पर बेची है तो एंट्री आ रही है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहली बात देखो कैलकुलेशन करके बताइए कि राइट साइड पे कैलकुलेशन है रेड कलर से, 500 रुपये की चीज़ें हैं और ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा 10%, तो हमने 10% निकाला, 500 का जो आता है 50 रुपीज़, 500 में से 50 रुपीज़ माइनस कर दिया तो बच गया 450 रुपीज़। एंट्री हमारी 450 रुपीज़ की होगी, सेल के सामने हम 450 लिखेंगे। कैश डिस्काउंट भी हमको उसने बोला कितना है 5%, तो जो 450 बचा है इसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 22.50, ठीक है। तो 22.50 क्या डिस्काउंट आया, डिस्काउंट के सामने 22.50 हम लिखेंगे, 450 में से 22.50 माइनस किया तो कैश के सामने आ गया 427 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे एंट्रीज, जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर हम इसको समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे को दिया गया, जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन हमको दी गई, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जे, जे से एक चेक मिला है हमारे को, जनरल से एक हमारे को चेक मिला है, ठीक है। बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जे, जे से एक चेक मिला 5450 रुपीज़ का, अलाउड डिस्काउंट हमने किया 150 रुपीज़ का। तो जे से एक चेक मिला है, चेक मिला है इसलिए अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं किया तो कैश के रूप में हमारे पास पड़ा है, इसलिए कैश के सामने हम लिख रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन 5450। डिस्काउंट साथ में दिया गया 150 का, तो डिस्काउंट हम पैसा मिला है तो कम पैसा मिला है तभी हमने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब लॉस हुआ, लॉस होने के कारण डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस से डिस्काउंट को डेबिट में लिखेंगे, 150 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। और जे से मिला है तो जे क्रेडिट द गिवर, जो कैश मिला वो जे ने दिया 5600, दर्शन ने वही लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी गई है। सेकंड एंट्री बोलता है रिटर्न गुड्स टू एस, एस को हमने चीज़ें वापस कर दी हैं, एस को चीज़ें वापस की तो एस बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कौन सी चीज़ें वापस की हैं, जो हमने परचेज़ की होंगी वो वापस की होंगी, परचेज़ किया तो चीज़ों को हमने बोला जब चीज़ें खरीदी तो हमने बोला परचेज़, और जब खरीदी हुई चीज़ों को वापस किया तो हमने बोला परचेज़ रिटर्न, तो चीज़ें वापस की हैं, सो क्रेडिट वर्ड गोज आउट पर हम वर्ड प्रयोग करेंगे टू परचेज रिटर्न 3500 रुपीज़। उसके बाद में थर्ड एंट्री है, बोलता है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ के, के को हमने चेक दिया है, क्यों दिया, क्योंकि हमने उसे टिम्बर में लकड़ी परचेज़ की है, तो हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन टिम्बर अकाउंट डेबिट। चेक दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश नहीं बल्कि चेक देते हैं तो बैंक वर्ड का यूज़ करते हैं तो बैंक लिखेंगे 7520। नेक्स्ट हमारे को बोला गया फोर्थ है, बोलता है डिपॉजिट टू बैंक, बैंक अकाउंट ऑफ ए बिजनेस, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है कितना 15,000 रुपीज़, किसने डिपॉजिट कर दिया, अर्नड बाय द प्रोपराइटर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। बोलता है कि मालिक ने अपने निजी तरीके से किसी और तरीके से पैसा कमाया और उस पैसे को बैंक के अकाउंट में डाल दिया,
मतलब समझते हैं इसका क्या हुआ कि मालिक ने कहीं और पैसा कमाया और उसको बिज़नेस में लगा दिया। मालिक जब भी बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसके लिए कैपिटल वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास उसने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, बैंक, और क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, या मालिक है उसके नाम की जगह कैपिटल शब्द का प्रयोग करो, या फिर ये लायबिलिटी बढ़ गई तो कैपिटल शब्द का प्रयोग कर दो। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज़। लास्ट एंट्री बोलता है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमने दिया है 10,000 रुपीज़ का, और सेल टैक्स हमने दिया 2,500 रुपीज़ का। देखो कंपनी जनरली जब भी पैसा लेती देती है तो चेक में प्रयोग करती है। चेक के द्वारा पेमेंट यदि हम करते हैं तो टू बैंक वर्ड का यूज़ करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो 10,000 वो और 2,500 ये टोटल पेमेंट कितनी है, 12,500 की है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि इनकम टैक्स यदि हम पे करते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, एक आदमी की इनकम, जिसका मतलब ये मालिक की इनकम की बात करें, बिजनेस की इनकम नहीं है ये, तो मालिक का खर्चा है ये, इसलिए हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने ये सोचा कि मालिक ने पैसा निकाल लिया तो वो चाहे जो मर्जी करे, इसे डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और साथ में हमने जब सेल्स टैक्स पे किया तो सेल टैक्स पे कर रहे हैं तो इससे हमारे को लॉस होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये 2,500 सेल टैक्स के सामने, ड्राइंग के सामने 10,000 है, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, टोटल पेमेंट हमने की है 12,500 रुपीज़ की।